बात करेंगे भोपाल से। खबर है नर्सिंग घोटाले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। नर्सिंग घोटाले के आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हुई सीबीआई टीम। स्पेशल प्लेन से सभी 13 आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली की सीबीआई टीम के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई को 29 मई तक आरोपियों की रिमांड मिली है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की रडार पर एमपी के 70 नर्सिंग कॉलेज जब रेड पड़ी थी कई जगहों पर, तो ये चीजें भी निकलकर सामने आई थी, जहां पर नर्सिंग कॉलेज केवल कागजों में संचालित हो रहे हैं, जहां पर जमीन तक नहीं है, बिल्डिंग भवन तक नहीं है। लेकिन नर्सिंग घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जो आरोपी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है? आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंची है टीम। बिल्कुल संभव बात की जाए तो सीबीआई की दिल्ली टीम तमाम जितने भी आरोपी हैं 13 के 13 उनको 29 मई तक के रिमांड मिली है और उनको दिल्ली लेकर पहुंची है। और इससे ये साफ पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सीबीआई की टीम है उस पर भरोसा नहीं है दिल्ली की टीम को, क्योंकि जब कार्रवाई की गई थी मध्य प्रदेश समेत अलग अलग जिलों में, मध्य प्रदेश के और इसके साथ साथ राजस्थान में, तो दिल्ली की टीम ने कार्रवाई करी थी। मध्य प्रदेश की सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनको तो जानकारी तक नहीं लगी थी। और अब यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के किसी भी अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, क्योंकि खुद सीबीआई के 2 अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। रिश्वत का मामला है, 10 लाख रुपए लिए गए थे। उनको सुटेबल नर्सिंग कॉलेज के कई ऐसे कॉलेज थे जो नियमों को ताक पर रख के चल रहे थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इनकी जांच चल रही थी और फिर रिपोर्ट आई तो कई ऐसे कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट में शामिल कर दिया गया जो सुटेबल लायक नहीं थे। और इसी मामले में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि 10-10 लाख रुपए लेकर पैसे लिए गए और फिर उनको सुटेबल कैटेगरी में शामिल किया गया। अब इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 13 के 13 आरोपियों से दिल्ली में सीबीआई पूछताछ करेगी अगले 8-9 दिन के अंदर। और फिर कई ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है जो ये कह सकते हैं कि बड़े रसूखदार है। क्योंकि इस पूरे मामले में बात की जाए, जब सीबीआई की तरफ से कल पूरी जानकारी दी गई तो 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन गिरफ्तारी की बात की जाए तो सिर्फ अभी संभव 13 गिरफ्तारियां की गई है, यानी आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। और राहुल राज जो सीबीआई के सब इंस्पेक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि जो उनको 60 कॉलेज दिए गए थे निरीक्षण करने के लिए, जांच रिपोर्ट देने के लिए, उनमें से कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं। क्योंकि अभी 3-4 कॉलेजों का साफ हुआ है। अभी तक की कार्रवाई में सीबीआई को करीब 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं, 4 सोने के बिस्किट मिले हैं। इसके अलावा 150 के करीब ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे यह पता चल रहा है कि नर्सिंग फर्जीवाड़े के अंदर रिश्वत ली गई है और मान्य सुटेबल लिस्ट में उनको शामिल किया गया। तो अभी इंतजार करना होगा। धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई आरोपियों की और गिरफ्तारी होगी और इसके अंदर कई ऐसे भी नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार होंगे आने वाले समय में जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो 13 गिरफ्तारियां हुई हैं इंदौर से, रतलाम से, भोपाल से, इसमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण था और इसी के कारण ये लंबे समय से इस तरीके के नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों में चला रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संभव यह है उन बच्चों का जो 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। 2020 और 21 की तो परीक्षाएं हो रही है, 22 और 23 पर भी अब वापस से सवाल कटघरे में खड़े हुए। जिस सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जांच करें और पूरी रिपोर्ट दें, अब वही उसी की जांच पूरी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि जब कोर्ट भी इसको लेकर अगली सुनवाई करेगा तो क्या कुछ इस पूरे मामले पर फैसला लेगा।